डिजिटल मैगज़ीन के साथ मैं हूं अनस नवाज़। इमरान खान को नाअहल कर दिया गया, इस हवाले से यहाँ पे मोहतरमा जरताज गुल साहिबा मौजूद है। मैं इनसे जानने की कोशिश करता जी मैडम साहबा, क्या कहेंगे, इमरान खान को आपके चेयरमैन को नाअहल कर दिया गया है? वो तो फिर ज़ोर ज़बरदस्ती है ना। खुद जो असल में नाअहल है, खुद जो करप्ट है, खुद जो चोर हैं, मिर जाफ़र है, मिर सादिक है, उनको ज़बरदस्ती कहते हैं बाइज़्ज़त बरी कर दिया। ज़बरदस्ती तो इज़्ज़त वो बरी हो सकते हैं, बाइज़्ज़त ये लोग कभी भी बरी नहीं हो सकते, क्योंकि इज़्ज़त, और वो भी नवाज शरीफ, इज़्ज़त वो भी शहबाज शरीफ, इज़्ज़त वो भी जरदारी, ये तो आपस में बिल्कुल उल्टे अल्फाज हैं। और जो सबसे ज़्यादा अहल है, जिसके साथ पूरी 22 करोड़ आवाम खड़ी है, जो सादिक और अमीन है, जो जिदार है, जो बहादुर है, जो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा है, उसको ज़बरदस्ती जो है वो नाअहल करार दे दिया है। उसकी वजह ये है कि जब भी आवाम का मैदान लगता है, सारी कौम इमरान खान के साथ खड़ी होती है। अगर वो 9 सीटों पे लड़े, सारी सीटों पे लड़े, बाई इलेक्शन लड़े, इमरान खान जीत जाता है। तो इसलिए इन चोरों ने, गद्दारों ने सोचा कि कोई ऐसा तरीका कर किया जाए कि इसको इलेक्शन ही ना लड़ने दिया जाए। आपके सामने है कि पूरा डेरा गाजी खान इस वक्त हमारे साथ बैठा हुआ है और आवाम में गुस्सा है। अवाम बताना चाहती है कि आप इस लीडर इमरान खान को माइनस और नाअहल नहीं कर सकते हैं। जिसको नाअहल होना चाहिए, जिसको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसको तो आपने वज़ीर आज़म बना दिया, उसको तो आपने मिनिस्टर बना दिया, उसको तो आपने सेनेटर बना दिया। तो ये बोंगा तरीका है। ये कोई तो मामला होगा, इस वजह से नाअहल किया, इसके बारे में फिर कुछ नहीं कहेंगे आप? यहाँ पे ये जितने भी लोग खड़े हैं ना, आप इनसे पूछ ले कि क्या इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि वो किसी को नाअहल करार दे दे। पूछे इनसे, है इलेक्शन कमीशन का? सादा से पाकिस्तानी चौक पे डेरा गाजी खान में बैठे हुए एक सादा डेरा गाजी खान के बंदे को भी पता है कि ये ज़बरदस्ती इमरान खान को हटाना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं। ये इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार ही नहीं है, ये कोर्ट का इख्तियार है। तो कोर्ट का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ने ले लिया कुछ लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन ये खुशी देर पा नहीं है। ये खुशी ये एहतजाज, ये धरने, ये मुल्क ये एहतजाज, ये धरने, मुल्क को नुकसान हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? नुकसान उससे होता है जो खुद चोरी करे, जो मनी लॉन्ड्रिंग करे, 16-16 अरब के पैसे पाकिस्तान से बाहर लेकर जाए चपरासियों के जरिए, चीनी चोरों के जरिए, दही बल्ले वाले के जरिए, पापड़ वाले के जरिए। और जो जब मुल्क में उनका इक़्तिदार ना हो तो वो लंदन जाके भगोड़े बैठ जाएं, और जब साजबाज करके पाकिस्तान आए तो सीधा सीधा जाके मिनिस्टर बन जाए, रेड कारपेट। यानी या तो वो चोर हैं, या वो भगोड़े होंगे, या सीधे आके हुक्मरान बनेंगे। तो अवाम को नुकसान उससे होता है। अगर पैमाना कि अवाम किसके साथ है, नुकसान में या फ़ायदे है, वो है वोट की पर्ची। वोट की पर्ची तो जब भी पड़ती है इमरान खान को पड़ती है। ये धरना, ये एहतजाज अभी इमरान खान ने कॉल भी नहीं दी, तो क्या कब तक रहेगा ये सब कुछ? देखिए, इस मुल्क का वाहिद आईनी हल जो है वो इस वक्त इलेक्शन है। इलेक्शन से ये चोर चुप रहे हैं, क्योंकि उनको पता कि अवाम में नहीं जा सकते हैं, अवाम इनको वोट नहीं देगी। ये बंद दरवाज़ों के पीछे साजिश करके कुर्सी के ऊपर बैठते हैं। तो अवाम तो इमरान खान के साथ खड़ी है, उल्टा अवाम बार बार इमरान खान को कह रही होती है कि आप हमें कब कॉल देंगे। हमारे डर से इस वक्त जो है वो सारे इस्लामाबाद को कंटेनर में बदल दिया है। कंटेनर के पीछे तो इनके ऊपर हुकूमत इनकी पूरी चल रही है, लेकिन यहाँ पे डेरा गाजी खान में बैठे हुए डेरा गाजी खान के बंदे की आवाज़ें कैसे बंद करेंगे? जो बलोचिस्तान में बैठा है, जो लाहौर में बैठा है, ये आवाज़ तो हर जगह से उठेगी। ये धरना कब तक रहेगा? देखिए, हमारा इस वक्त ये आईनी हक है कि यह आवाम बताए कम जिंदा कौमें अपने सच्चे लीडर इमरान खान के साथ खड़ी है। आपने मुकाबला करना है ना इमरान खान का, तो आप इमरान खान का मुकाबला मैदान में करें, वोट की पर्ची के जरिए करें। मगर ये हीले बहाने टेक्निकल आउट करके आप इमरान खान को नहीं दबा सकते। तो हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हमारा हक है, ये हम बताएंगे, और हम ये बताएंगे कि जिंदा को मैं अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़ी हैं। जी, तो नाज़रीन, आपने जरताज गुल साहिबा की बातें सुनी, और यहाँ अभी तक इमरान खान ने प्रोटेस्ट की कॉल नहीं दी। यहाँ पे लोग मौजूद हैं। जी, शुक्रिया।